कि कोई मेरी पलके कोई मेरी पलके सील दे, मुंह मांगा ले दा। कोई मेरी पलके सील दे और मुंह मांगा ले दा। पिया मिलन को मैं चली आज, पिया मिलन को मैं चली, इन पलकों का क्या, इन पलकों का क्या काम। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। कोना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुका। सभी मिलकर गाएं। आज चैनल वाले भी आपके मध्य आए हैं। 7 दिन बाद यही रिकॉर्डिंग आप YouTube पर भी देख सकते हो हमारे भैया के घर की। तो उसमें आनंद लेते हुए दिखना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। देखो मैं फिर वही बात, देखो भूख किस किस को लग रही है, जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओ। देखो हमें तो लग रही है, हमें तो लग रही है भूख, हमें राधा नाम की भूख लग रही है। बताओ जरा दोनों हाथ खड़े करके, लग रही है ना? ये सच्चे हाथ खड़े करना, झूठे नहीं। वैसे तो हमारे श्री जी के यहाँ पर झूठे हाथ भी खड़े हो जाएं तब भी करुणा में सरकार ऐसी कृपा बरसा देती है। तो साथ साथ गाओ। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। गाओ। अभी जितने बैठे उतनी आवाज नहीं है। तुझे मिल गया पुजारी, दोनों हाथ उठा कर। मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। जब हम अपने बिहारी जी के सामने खड़े थे, कल हमारे बिहारी जी का प्रकट उत्सव जन्मदिन था वृंदावन में, और जब बिहारी जी के सामने खड़े और मुख से एक ही बात निकल रही थी, अरे बिहारी जी तुझे मिल गया पुजारी,
मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। बांके बिहारी लाल की मुझे इसका गम नहीं है, ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है, ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है, ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है, ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है, ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है, ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम ना रूठ जाना, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम ना रूठ जाना, वो मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, बीच बीच में जगाते रहेंगे, कहीं सो ना जाना। हाँ हाँ, मुझे मिल गया ठिकाना। अरे गाना समझ के ही बोलो। बोलने को दी जुबान, तू बोलता नहीं, लेने को हरि नाम, मुख खोलता नहीं। आज का ना बोलना उस वक्त याद आएगा जब बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए आज कह दो ना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। गाओ। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। बांके बिहारी लाल जी। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, 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 तेरी कृपा से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी कृपा से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे नाम ने बना दी, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। एक छोटी सी लीला याद आ गई।
एक भोला नाम का व्यक्ति रोज इतना खाता कि घर वाले भी परेशान हो गए, लेकिन अपने हृदय भाव से इतना भोला कि परिवार वालों ने कह दिया इतना खाता है, करता तो कुछ है नहीं, अगर कमाएगा नहीं तो तुझे खाने को मिलेगा। घर वालों ने कह दिया जा कहीं काम की खोज में जा, उसके बाद देखिए खाने। घर से चला, कुछ दूरी पर चला तो क्या देखा, एक मंदिर के अंदर बहुत सुंदर आवाज आ रही है हरिनाम संकीर्तन की। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करा तो क्या देख रहा है, अंदर पुजारी जी आरती कर रहे हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, भोजन प्रसाद चल रहा है, पंगत लगी हुई है। मंत्री जी को जाकर के कहने लगा महाराज जी मुझे नौकरी पर रख लो यहाँ पर। अब मंत्री जी भी ऐसे कहने लगे ऐसा है तुमने आज से क्या करना है, सुबह जब आरती होगी तुमने ये घंटी बजानी है, सुबह भी और शाम को भी। भोला कहने लगा इससे बढ़िया नौकरी क्या मिलेगी। और महाराज जी खाने को, महाराज जी कहने लगे 3 समय पंगत होती है यहाँ पर। अब भोला कहने लगा महाराज जी 3 समय की पंगत में तो मेरा कुछ नहीं होगा। मंत्री जी कहने लगे कोई बात नहीं, तुम 5 पंगत में बैठ जाना, अगर तुम में इतनी संतुष्टि है खाने की तो कोई बात नहीं। अब नियम अनुसार रोज मंदिर में आता, ठाकुर जी की आरती के समय उनके सन्मुख खड़ा होता और जितने समय पंगत चलती उस पंगत में भोजन प्रसाद खाता। 14 दिन यही दिनचर्या चलती रही और मुख पर एक ही बात आ रही थी कि प्यारे मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। गा भी रहा है और ठाकुर जी को कह रहे हैं कि प्यारे दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे। 14 दिन बीत गए, 15वां दिन देख रहा है कि आज मंदिर में, आज भंडार कक्ष में कुछ नहीं बन रहा। महाराज जी के पास गया, पुजारी जी के पास, गुरुदेव आज भोजन नहीं बन रहा। गुरुदेव कहने लगे रे बोला हम तुमको बताना भूल गए, आज एकादशी है, आज भोजन नहीं मिलेगा, आज बिना भोजन के रहना पड़ेगा, आज व्रत रखना पड़ेगा। बोला कहने लगा गुरुदेव अगर आपने मेरी आज एकादशी रखवा दी मैं तो कल द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, मेरे को तो भूख इतनी लगती है। गुरुदेव कहने लगे बोला देख मंदिर में तो आज बनेगा नहीं, अगर तू बिना भोजन के नहीं रह सकता तो भंडारी से कच्चा राशन ले जा और गंगा जी के किनारे बैठ करके अपना भोजन बना और अपना खा, लेकिन आज मंदिर में नहीं बनेगा। गुरुदेव ने भंडारी को कह दिया ऐसा है भोला को 2 किलो चावल 2 किलो राशन दे दो इसके बनाने के लिए। अब लेकर के चलाए, गुरुदेव कहने लगे अरे भोला जब भोजन बन जाए ना एक बारी राम जी को बुला लियो, राम जी को बुला लियो, उसके बाद भोग लगा करके फिर खाइयो। इतना भोला ये भी नहीं पता कि राम जी कैसे आए। गंगा जी के किनारे पहुंच गए हैं, भोजन बना रहा है, भोजन बन गया और जैसे पाने के लिए परोसने लगा, कहने लगा वो मेरे गुरुदेव ने कहा था कि भोजन पाने से पहले राम जी को बुला ले। आज कह रहे मेरे गुरुदेव ने एक लाइन मुझे याद करवाई थी कि ये बोल लियो फिर भोग लगाई और फिर पाइयो। आज गा रहा है राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग
राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए। जैसे ही पुकार करी, थोड़ी देर पुकारा लेकिन राम जी नहीं आए। याद रखना, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। राम जी को कहने लगा, रे प्रभु आज इस बात पर न रह जाना कि मंदिर में भोजन मिलेगा, वहां से तो मैं जान बचा करके आया, कहीं तुम सोच रहे हो वहां पर भोजन मिलेगा। अगर ये रूखा सूखा भोजन त्याग दोगे, आओगे नहीं तो सारा दिन भूखे बैठे रहोगे। और जैसे करुण पुकार करी तो क्या देखा, राजा राम सिया जानकी के साथ प्रकट हो गए। ये साक्षात लीला है भैया भक्तमाल के अंदर। और इतना भोला कि उसको ये भी नहीं पता कि भगवान ऐसे आ जाते हैं। अब एक बार तो कहने लगा, मेरे गुरुदेव ने कहा था तो एक आते हैं, यहाँ तो दो दो आ गए। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ये पालेंगे, थोड़ा मैं पालूंगा। आज राम जी को, मां सिया जी को जिस समय भोजन पवाया, उसके बाद कहने लगा, प्रभु आप आए ना तो मेरा मन बहुत खुश हो गया, लेकिन मेरे गुरुदेव कह रहे थे एक आओ, आप तो दो आ गए। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जितना मिला मैं इसमें ही आज संतुष्ट हो गया हूं। और कहने लगा, प्रभु अगली एकादशी को बस मुझे ये बता दो कि तुम कितने आओगे, मैं उतने का राशन ले लूं। राम जी कहने लगे, हम आ जाएंगे आ जाएंगे। 14 दिन फिर बीत गए, 15वां दिन फिर आया गुरुदेव को, कहने लगा, गुरुदेव वहां एक नहीं दो दो आते हैं। गुरुदेव भंडारी को कहने लगे, भंडारी लगता है इसको भूख ज्यादा लगती है और ऐसे ही एक दो का नाम बोल रहा है। गुरुदेव कहने लगे, जहाँ 2 किलो है 3 किलो कर दो इसका राशन। अब फिर पहुंचा, भोजन बनाने लगा, भोजन बन गया, परोसने लगा, याद आ गया प्रभु को बुलाना। फिर गा रहा है, आज ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए। और जिस प्रकार बुलाने लगा, और राम जी भी इंतजार कर रहे होते थे कि फटाफट मुझे बुलाए और मैं आ जाऊं। आज जैसे ही राघवेंद्र सरकार के लिए पुकार करी, तो आज राम जी, मां सिया जी और लखन लाल भी साथ में आ गए। बोला, कहने लगा, एक को बुलाता हूँ 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूँ 3 आते हैं। अरे प्रभु अब ये कौन है? राम जी कहने लगे, ये हमारे छोटे भैया लखन लाल है। लगते तो नहीं है, क्रोध इतना है इनमें तो कि लगा हमारे भराना श्री है छोटे। अच्छा कोई बात नहीं प्रभु, आज मैं 3 का लाया था, कोई बात नहीं, हम 4 हो गए, थोड़ा थोड़ा और बांट लेंगे। भोजन खिलाया, राघवेंद्र सरकार को विदा करने लगा, कहने लगा, सरकार बस इतना बता दो अगली बार कितने आओगे, मेरे को गुरुदेव को बताना पड़ता है कि 1 नहीं 2 आते हैं, 2 नहीं 3 आते। 14 दिन फिर बीत गए, 15वां दिन आया, अपने गुरुदेव को कहने लगा, गुरुदेव वहां 1 नहीं 2 नहीं 3 आते। गुरुदेव भंडारी को कहने लगे, भंडारी ये बनाता नहीं है, लगता है बेच देता है, हर बार आता है कहता है बढ़ा दो। गुरुदेव कहने लगे, आज इसको 4 किलो नहीं, आज इसको 5 किलो दो राशन। आज राशन लेकर के चला है गंगा के तट पर। आज पीछे पीछे गुरुदेव भी जा रहे हैं, देखता हूं ये क्या करता है। और इधर से भोला उस राशन को लेकर के गंगा के तट पर बैठा है।
जैसे ही बनाना शुरू किया रुक गया। कहता है बनाऊंगा बाद में, आज पहले बुला लेता हूं कितने आए, आज पता तो लग जाए। जैसे ही करुण पुकार भोला ने करी, ताली से राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। और जैसे पुकार करी राघवेंद्र सरकार, मासिया, लखन लाल, भरत लाल, साथ में हनुमंत लाल सब आ गए। भोला कहने लगा आज तो एक नहीं दो नहीं, ये तो पूरा परिवार ले आए। परिवार की तो छोड़ो, ये तो एक वानर को भी साथ ले आए आज, जो बच्चा कुछ है ये भी नहीं मिलेगा मेरे को तो आज। राघवेंद्र सरकार कहने लगे भोला हमारा भोजन कहाँ है? कहता प्रभु नहीं, जब हमको मिलना ही नहीं तो हमारे को बनाने का क्या फायदा, ये बड़ा है राशन और बनाओ और खाओ। जान मीरा की नारायणा ले सका, जान मीरा की नारायणा ले सका, जान मीरा की नारायणा ले सका, जान मीरा की नारायणा ले सका। नाग पिटारी से मुरारी बन गए, नाग पिटारी से मुरारी बन गए। हमारे ब्रज के संत कहते हैं जिस समय आपको कोई भी प्रसाद देना, कोई भी हो, और उस समय आपके हृदय में तर्क वितर्क नहीं आना चाहिए कि ये किसका है, क्या है, कैसे है, वो उसी समय प्रसाद खंडित हो जाता है। जैसे ही आपको मिला है तो आप उस अपने इष्ट का नाम स्मरण करते ही उसको पालो। जान मीरा की नारायणा ले सका, जान मीरा की नारायणा ले सका। मीरा जी को जब देने आए थे भाई इतना ही बोला था मीरा जी ये चरणामृत है। मीरा जी ने ये भी नहीं पूछा किसका, कहाँ, कैसे, तुरंत मीरा जी ने ग्रहण कर लिया। कब? नाग पिटारी से मुरारी बन गए, नाग पिटारी से मुरारी बन गए। भोला क्या देख रहा है? एक किनारे पर बैठा है भरत जी, चौका साफ कर रहे हैं, लक्ष्मण जी साग मनिया बना रहे हैं, और माँ सिया चूल्हे चौके पर बैठी हैं। जैसे ही माँ जगदम्बा साक्षात बैठी हैं, पूरा वैकुंठ उतर करके आ गया माँ के साथ। अरे मैया आज तो हम भी भोजन पाएंगे। अब भोला कभी एक आंख खोले एक आंख बंद करे, और पीछे से गुरुदेव आ गए। अरे भोला ये बनाना भोजन क्यों नहीं बना रहा? क्या लगा भोजन नहीं बना रहा? प्रभु देखो ये सब काम पर लगे हुए हैं, ये आपके राम जी जिसका नाम लेते थे, अब ये देखो ये बैठे हैं। इतना भोला के लिए तो ये सिया जी देखो भोजन बना रही है, वो देखो साग मनिया हो रहा है, लेकिन आज गुरुदेव को कुछ नहीं दिख रहा। गुरुदेव कह रहे हैं अरे भोला क्या कह रहा है, तेरा राशन तो ये पड़ा है, तू कह रहा है यहाँ बना रहे। अरे भोला कहने लगा अरे प्रभु अब ये जो 14 दिन का मिलता था ये भी मरवाओगे क्या मेरा? जिस प्रकार आप मुझे दिख रहे हो मेरे गुरुदेव को भी दिख रहे। आज राम जी कहने लगे भोला तेरे गुरुदेव
हर एक कार्य में उच्च पदवी में है। तेरे गुरुदेव के जीवन में हर एक शास्त्र का अनुभव है, लेकिन जिस प्रकार तू सरल है इस प्रकार तेरे गुरुदेव सरल नहीं। बोला, कहने लगा गुरुदेव, राम जी कह रहे हैं मैं दर्शन इनको कैसे दूं, जिस प्रकार मैं सरल हूं उस प्रकार तेरे गुरुदेव सरल नहीं है। गुरुदेव जी सरल क्या होता है उसको इतना भी नहीं पता। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं भाव का भूखा हूं, बस भाव ही सार है, और भाव से तू मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। हमारे इष्ट को, हमारे भगवान को, हमारी इस ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है, वो तो देने वाले हैं भैया, हम उनको क्या कह सकते हैं। तुझसे मैं क्या कहूँ, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर की बात है और मेरा जिंदगी का सवाल है। आज जब भोला की इतनी पुकार सुनी तो गुरुदेव की आंखों से अश्रुपात होने लगा। आज भोला राम जी को कहने लगा, प्रभु अगर मैंने अपने जीवन में थोड़ी सी भी भक्ति करी है ना, तो मैंने ये जरूर सुना है कि भव से पार लगाने का कार्य गुरुदेव का होता है। ऐसा ना हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। ये प्राण, ये नाम ऐसे खंडित नहीं होना चाहिए। अगर भक्त संत कहते हैं कि बिना गुरु के आप भव से पार नहीं हो सकते, तो मैं भी इस समय अपने सदगुरु के सामने सन्मुख होकर के आपको नहीं निहारूंगा आज के बाद, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिले। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये ऐसे आते हैं, और आप मेरे सन्मुख खड़े हो, तो मैं चाहूंगा मेरे गुरुदेव को भी आप ऐसे दर्शन दो। जैसे इतना सुना तो भगवान ने चतुर्भुज अवतार लेकर के अब उनके गुरुदेव को दर्शन दिए। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। और उस समय भोला भी अपने गुरुदेव के साथ कह रहा है, क्या मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे। ऐ मुरली वाले मोहन, ऐ मुरली वाले, उठा दो दोनों हाथ, ऐ मुरली वाले मोहन, ऐ मुरली वाले मोहन, अब हो रे ना सताना, मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। उठा करके भुजा, किसी का हाथ नीचे ना, दोनों हाथ खड़े करके, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ओ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। संसार के हाथ छोड़ रखी है अभी डोरी, लग रहा है ऐसे। एक बार तो कह दो बुझा बसार करके, ओ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे ओ हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ,
डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी 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 डोरी तेरे ओ हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ शरण पड़ेगी राखो लाज मेरी डोरी तेरे हाथ शरण पड़ेगी राखो लाज मेरी डोरी तेरे हाथ शरण पड़ेगी लाखों रात मेरी डोरी तेरे हाथ शरण पड़ेगी राखो लाज मेरी डोरी तेरे हाथ शरण पड़ेगी लाखों रात मेरी डोरी तेरे हाथ शरण पड़ेगी राखो लाज मेरी डोरी तेरे हाथ शरण पड़ेगी लाखों रात मेरी डोरी तेरे हाथ अरे नंद नगरी वाला उठा दो दोनों हाथ ओ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी 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 डोरी तेरे हाथ जय रे श्री राम जय जय श्री राम रे जय श्री राम रे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे